आप सभी लोगों को राम राम। आज 21 तारीख है और कल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लौटने वाले हैं अपने घर में, अपने मंदिर में। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो भाई आप सभी लोगों को दुनिया भर की बधाइयां। और बात करें ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में तो BMW के ग्लोबल मार्केट में एम शोरूम्स हैं, एम डेडिकेटेड जोन्स हैं। तो जो पावर ओरिएंटेड गाड़ियां होती है ना, वो इनके एम शोरूम्स में मिलती हैं। या फिर कह लो जैसे मारुति का नेक्सा है, मारुति मतलब अरेना का नेक्सा है, उसी तरह से BMW का एम शोरूम है, एम डेडिकेटेड जोन। तो वो सारे जोन्स है ना, इंडिया में जो BMW शोरूम्स हैं वहां पर क्रिएट होने वाले हैं। जो मारुति स्विफ्ट है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट, हालांकि आपने अगर इमेजेस नहीं देखी हैं तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है इसके लुक्स कोई ऐसे कोई खास मुझे लगे नहीं। मतलब इनफैक्ट अभी की जो जनरेशन है ना वो ज्यादा बेहतर लग रही है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट का प्रोडक्शन अगले महीने से चालू हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन अगले महीने से चालू हो रहा है तो 3-4 महीने में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तो मारुति की नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट होने वाली है। इंडिया में इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। इसमें नया वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। तो मतलब इसमें माइलेज आपको स्विफ्ट में और बेहतर मिलने वाला हो सकता है। 26 या 27 kmpl के आसपास माइलेज इसमें मिला करे। स्विफ्ट के बाद में डिजायर जो है, नेक्स्ट जनरेशन डिजायर, उसे लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारी पुलिस जा रही है बगल से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पकड़ने नहीं आ रही है। कर छोड़ो। XUV 700 की कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं, कोई फेसलिफ्ट नहीं, सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है, वो भी सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स के लिए। एक है AX7 और दूसरा है AX7L, L फॉर लग्जरी। इन दोनों में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और आपको ऑप्शनल ब्लैक कलर थीम मिल जाती है आउटर में, मतलब कि एक्सटीरियर में। जैसे कि आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं इसमें, जो अभी तक नहीं मिल रही थी। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं और जो विंग मिरर्स हैं ORVM है, वो सीट मेमोरी फंक्शन के साथ लिंक्ड हैं। जैसे ही आप बैठोगे तो आपकी जो मेमोरी फंक्शन है उसके हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाएगी और साथ ही में जो विंग मिरर्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो चेंजेस है ना, ये सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। इनके जो नए प्राइसेस है इस गाड़ी के, वो 13.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 23.99 लाख रुपीस तक के मिल जाते हैं। मतलब कि 14 लाख से 24 लाख रुपए तक की गाड़ी मिलती है एक्स शोरूम। आगे बढ़ते हैं तो भाई 5 डोर थार जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वैसे तो 100% अगर मैं कहूं तो इस साल लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि जून से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। 6वें महीने से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो आप मोटा मोटा मान लो कि फेस्टिव सीजन में 5 डोर थार को लॉन्च कर दिया जाएगा। Volkswagen Tiguan को रिवील किया गया है और ये गाड़ी Volkswagen Tiguan ऑल स्पेस, मतलब कि टिगवान का जो 7 सीटर वर्जन है जो इंडिया में भी आया था लेकिन बुरी तरह फेल हो गया, उसकी जगह लेने वाली है। और टेरॉन इंडिया भी आएगी ग्लोबल मार्केट के साथ साथ में। इस गाड़ी में कुछ वेरिएंट्स, मतलब कि टॉप वेरिएंट्स में आपको 15 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिला करेगा, मतलब छाती बराबर। भाई हो सकता है अगले साल तक ये गाड़ी इंडिया में आ जाए। कॉल आ गया था, कॉल को साइलेंट कर दिया जाए वरना ये परेशान करेगा। हाँ जी, तो क्रेटा फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है। आप लोगों को पता ही होगा 11 लाख रुपए से शुरू होकर ये 20 लाख रुपए तक की मिल जाती है। ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं, इंट्रोडक्टिव प्राइसेस है, सॉरी। जल्दी ही इनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। और अगर आप क्रेटा के वेरिएंट्स के बारे में जानकारी चाहते हो, किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलता है, कौन सा ब्रांड को खरीदना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। अगर आप क्रेटा और सेल्टॉस का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो कि इन दोनों गाड़ी में से अब कौन सी बेहतर है, उसके ऊपर ही वीडियो बना रखा है। दोनों वीडियो की लिंक मैं ऊपर छोड़ दूंगा, चाहो तो देख सकते हो। और जल्द ही मैं क्रेटा को ग्रैंड विटारा से कंपेयर करने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का भी अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है, जो 67.9 लाख रुपीस का आपको मिल जाता है, पेट्रोल डीजल दोनों में ही। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। तो पूरी तरह से फेसलिफ्ट नहीं कह सकते, एक अपडेटेड वर्जन कह लो, नया एडिशन, कुछ एड ऑन्स, बस नथिंग। पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया गया है। 11 लाख रुपीस में ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है छोटी वाली बैटरी जिसका नाम है 25 किलोवाट आवर। इस बैटरी में सिर्फ 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। और दूसरा वाला जो बैटरी ऑप्शन है वो है 35 किलोवाट आवर की। इसमें 421 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है।
छोटी वाली बैटरी के साथ में आपको 3.3 किलोवाट आवर की चार्जर मिलता है, जो काफी टाइम लेता है बैटरी चार्ज करने में। और जो बड़ी बैटरी है उसके साथ अगर आप 50,000 एक्स्ट्रा देते हो तो आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, एसी फास्ट चार्जिंग 7.2 किलोवाट की, जो कि काफी जल्दी चार्ज कर लेता है। ये गाड़ी डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। 50 किलोवाट का चार्जर है, वो 10 to 80% चार्ज कर सकता है सिर्फ 56 मिनट्स में। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको बुक करा चुके हो, पंच इलेक्ट्रिक को अगर आप बुक करा चुके हो, तो 22 जनवरी मतलब कि कल से इसकी डिलीवरीज स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। अगर प्राइसेस की बात करें तो शॉर्ट रेंज वाले जो वेरिएंट्स हैं वो 11 लाख रुपए से शुरू होकर 13.29 लाख रुपए तक के मिल जाते हैं, और जो लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट्स हैं वो 13 लाख रुपए से शुरू होकर 14.49 लाख रुपए तक के मिलते हैं एक्स शोरूम। बाकी अगर आपको सनरूफ चाहिए या फिर फास्ट चार्जर चाहिए तो आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई लैम्बोर्गिनी ने ग्लोबल मार्केट में 10,000 से भी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, जो कि उनके लिए एक नया रिकॉर्ड है। और इन 10,000 में से 6,087 गाड़ियां तो सिर्फ अकेली एक थी, वो थी उरुस, लैम्बोर्गिनी उरुस एसयूवी, जो कि है पूरे ग्लोबल मार्केट में 10,000 गाड़ियां बिकी हैं लैम्बोर्गिनी की, उनमें से अकेली 6,000 तो उरुस है। उसके बाद हरिकेन है। और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया में कभी भी इतनी ज्यादा लैम्बोर्गिनी की गाड़ियां नहीं बिकी हैं जितनी पिछले साल 2023 में बिकी हैं। 103 गाड़ियां लैम्बोर्गिनी की इंडिया में पिछले साल बिकी हैं। पिछले साल मतलब कि 2022 में 92 गाड़ियां बिकी थी। ठीक है, तो भाई अपने आप में इनका कीर्तिमान है। आप सोच रहे होंगे कि यार 10,000 गाड़ियां बेच के ये लोग इतना छाती फुला रहे हैं। भाई ये बहुत प्रीमियम गाड़ियां हैं, करोड़ों की आती हैं, ये बहुत कम इनके बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, तो ये 10,000 जो सेल्स है ना, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। टाटा पंच का जो फेसलिफ्ट है वो 2025 में आने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। तो अगर आप पंच का मूड बना रहे हो तो बिल्कुल लो, बिंदास लो, लेकिन 24 के आखिर में अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे हो तो हो सकता है आपके खरीदने के तुरंत बाद ही उसका फेसलिफ्ट देखने को मिल जाए। भाई रेनो वाले डस्टर को लॉन्च करने वाले हैं 2025 में, ये तो आपको पता ही है, कई बार आप लोग सुन चुके हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डस्टर का एक 7 सीटर वर्जन जिसका नाम होगा बिगस्टर, BIG बिग और अस्टर, बिगस्टर जो है, जो कि 7 सीटर वर्जन है, वो भी इंडियन मार्केट में आएगा ये डस्टर लॉन्च होने के अगले साल, मतलब कि 2026 में 7 सीटर डस्टर इंडियन मार्केट में आने वाली है। लेकिन इंडियन मार्केट में बाद में आएगी, इसी साल के आखिर में ग्लोबल मार्केट में इस बिगस्टर को डेब्यू कर दिया जाएगा और तुरंत ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। BMW 5 सीरीज और i5 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन जो है वो इस फेस्टिव सीजन में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। भाई मतलब इसे कहते हैं मार्केट पकड़ना, या दबी कहना, या समय पे चोट मारना, या कुछ भी। सेल्टॉस अभी तक मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल नहीं थी, ये IMT बेच रहे थे, टॉर्क कन्वर्टर बेच रहे थे, CVT बेच रहे थे, DCT बेच रहे थे, सब बेच रहे थे, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं बेच रहे थे। जैसे ही क्रेटा लॉन्च हुई है मैनुअल ट्रांसमिशन में, सेल्टॉस को भी लॉन्च कर दिया धीरे से मैनुअल ट्रांसमिशन में। सेल्टॉस अब डीजल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाती है 12 लाख रुपए से शुरू होकर 18,28,000 रुपए तक की। ये GT और X लाइन में इसका मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ जो ST लाइन है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं भाई समय पे चोट मारना। अब इनको पता था क्रेटा लॉन्च हुई है, मार्केट खाएगी, तो धीरे से इन्होंने अपना मैनुअल ट्रांसमिशन टिका दिया। और आगे बढ़ते हैं तो भाई रोल्स रॉयस स्पेक्टर 7.5 करोड़ रुपीस में लॉन्च की गई है। ये इंडिया की अभी तक की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब यार ऑब्वियस सी बात है, 7.5 करोड़ रुपए की आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हो, तो वैसे ही आप उम्मीदें भी लगाओगे कि उसमें वैसी बैटरी होगी, वैसी रेंज होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो भी है XYZ पर, लेकिन वो सब ठीक है। 102 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी दी गई है, जिसमें सिर्फ 530 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। इससे आधे प्राइस में हमें 700 से 800 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। 7.5 करोड़ की गाड़ी मिल रही है, उसमें आप 530 किलोमीटर की रेंज दे रहे हो। हालांकि अब जो 7.5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है उसके लिए रेंज मैटर करती है नहीं करती है एक अलग बात हो गई, उसको क्या ही करना है, उसके ड्राइवर लगे होंगे 25 वो चार्ज करेंगे। और जो एक गाड़ी ले रहा है 7.5 की, उसके बाद बतेरी और भी गाड़ियां होंगी भाई, वो एक ही गाड़ी पे निर्भर थोड़ी रहेगा।
जो भी है, अपन तो गरीब आदमी उस हिसाब से सोच लेते हैं। 195 किलोवाट का इसके साथ चार्जर मिलता है जो 10 to 80% तक इसको सिर्फ 34 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स इसमें दी गई हैं जो 585 bhp की पावर जनरेट करती हैं और 900 Nm का टॉर्क। मर्सिडीज GLA और AMG GLE 53 कूप के जो फेसलिफ्ट्स हैं वो 31 जनवरी को लॉन्च होने वाले हैं। आप लोगों को याद हो तो पहले मारुति ब्रिजा में चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती थी, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, लेकिन बाद में मारुति ने आके मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को हटा दिया और सिर्फ ऑटोमेटिक में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। ये जुलाई 2023 में हटाया गया था। अब वापस से ब्रिजा के जो टॉप वेरिएंट्स हैं ZXi और ZXi प्लस, उसमें आपको वापस से माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने लगी है। तो भाई अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाह रहे थे बेहतर माइलेज वाली, तो अब आप ले सकते हो। हालांकि बीच में जो गैप था उसमें जितने लोगों ने मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदा है उनका कट गया। भाई चेन्नई में अभी दिसंबर में 4 से 6 दिसंबर के आसपास फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी। उस मतलब बहुत भयंकर बाढ़ नहीं थी पर बाढ़ आई थी, उसमें कई सारी गाड़ियां डूब गईं और उतनी भी नहीं डूबी थी। जैसे कि एक कस्टमर है, उनके पास और भी कई सारी गाड़ियां थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम उनको आई है वो स्कोडा कुशैक में आई है कि उनकी स्कोडा कुशैक जो है ना, वो जो टायर होता है आधा टायर डूब गया था, इतना फ्लड था। अब नॉर्मली भी हम लोग गाड़ी अपनी चलाते हैं तो कई सारी कंडीशंस ऐसी आती है कि हमारी गाड़ी का जो टायर रहता है वो आधे तक डूब जाता है, तो उसमें गाड़ी को कुछ भी नहीं होता। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि यार कुछ भी नहीं डूबी है, कोई थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये गाड़ी नहीं डूबी, इसमें कोई अपने को काम नहीं कराना पड़ेगा। पर असल में इनको स्कोडा कुशैक जो कि बिल्कुल ना के बराबर डूबी थी, उसके बाद में ये सही कराने के लिए उसको ले गए क्योंकि वो चालू नहीं हो रही थी। जब सर्विस सेंटर पर ले गए और वहां पर उन्होंने देखा कि सर्विस सेंटर वालों ने इनको 16.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया कि ये गाड़ी 16.5 लाख रुपए में सही होगी, जो डूबी नहीं थी। आप इमेज में देख पा रहे होगी कि टायर कितना डूबा हुआ, बस इतनी डूबी हुई थी मैक्सिमम। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसमिशन है वो पूरा का पूरा इस गाड़ी का बदल रहा है, जो 6.5 लाख रुपए का अकेला। ट्रांसमिशन तक पानी कैसे पहुंचा, कैसे क्या हुआ पता नहीं। अब जो ओनर है उनका ये कहना है कि पहले वो स्कोडा के कस्टमर रह चुके हैं, स्कोडा येती जो आती थी वो इनके पास थी और ये बहुत खुश थे, इस वजह से इन्होंने कुशैक को लिया था। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद में ये अब स्कोडा की गाड़ी दोबारा जिंदगी में नहीं खरीदेंगे, ऐसा मेरा नहीं ओनर का कहना है। क्या क्या होता रहता है। ऐसी बीच में आपको याद हो तो शायद हो गया होगा मोटा मोटा 1 साल, निसान मैग्नाइट का भी कुछ हुआ था कि मैग्नाइट या तो फ्लड में खराब हुई थी या कुछ तो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था समथिंग, और उसको रिपेयर कराने के लिए ओनर ले गया था तो 21 लाख रुपए का बिल आया था। मतलब मैग्नाइट जो 9-10 लाख रुपए में मिल जाती है, उसको रिपेयर कराने का बिल 21 लाख रुपए। भाई 2 मैग्नाइट आ जाएंगी नहीं। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और फॉग बहुत हो रहा है सड़कों पर, और उसी फॉग का नतीजा है ये एक्सीडेंट कि भाई मारुति वैगनार वाले भैया बढ़िया प्यार मोहब्बत से चला रहे तो उन्हें नहीं पता था सड़क के बीच में खम्भा अड़ा हुआ है, भाई ने खंबे पे गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया ये इमेज देख के कि उन्होंने चढ़ाई कैसे, ये कारनामा किया तो किया कैसे, क्योंकि गाड़ी ऐसे बढ़नी चाहिए थी, ऐसे कैसे चढ़ गई, ये हुआ कैसे पता नहीं। बट उनकी वो चोट नहीं लगी, बच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, गाड़ी वाड़ी हटा ली, जो भी हुआ। ये न्यूज मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे 25 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन बहुत अजीब गरीब एक्सीडेंट था। इमेज देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये किया तो किया कैसे। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो जावा 350 को लॉन्च किया गया है। 2.15 लाख रुपीस में ये गाड़ी मिल जाती है। 334 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है जो लगभग 22.5 bhp की पावर जनरेट करता है और 28.1 Nm का टॉर्क। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 को लॉन्च कर दिया गया है। ये 3.59 लाख रुपीस से शुरू होकर 3.73 लाख रुपीस तक की आपको मिल जाती है। हस्कवर्ना विटप्लन 250 और स्मार्ट प्लन 401 को लॉन्च किया गया है। विटप्लन 250 2.19 लाख रुपीस की मिलती है जो 31 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जबकि स्मार्ट प्लन 2.92 लाख रुपीस की मिलती है जो 46 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। एक बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप है जिसका नाम है रिवर। उसने अपना पहला शोरूम बेंगलुरु में खोला है और इंडी करके इनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 120 किलोमीटर की रेंज वो स्टार्ट किया है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जितने भी नए स्टार्टअप्स है ना, खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के, वो बहुत बेंगलुरु बेस्ड बहुत होते हैं, बेंगलोर से बहुत
रिलेशन रखते हैं। हीरो मैवरिक 450 के टीजर को पब्लिश किया गया है और इस टीजर में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो डैश है वो डिजिटल डैश आपको मिलने वाला है और उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी। 23 जनवरी को हीरो मैवरिक लॉन्च होने वाली है। ओला वालों ने S1 Pro और S1 में कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन करे हैं, जैसे कि मूव OS 4, ये एक सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट किया है। इसके अपडेट होने के बाद S1 जनरेशन 1, S1 Pro जनरेशन 2 और S1 Air, इन तीनों गाड़ियों में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आप अपनी जो ओला कनेक्ट ऐप है ना, उसके स्कूटर की लोकेशन को देख सकते हो। जो आपकी फेवरेट लोकेशंस हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली आप ही को करनी पड़ेगी, यूजर को करनी पड़ेगी। हिल डिसेंट कंट्रोल जो इसमें फीचर था वो पहले से इंप्रूव हो चुका है। क्रूज कंट्रोल अब आप इको मोड में भी यूज कर सकते हो, पहले आपको यूज करने को नहीं मिल पा रहा था। रियल टाइम अलर्ट्स मिल जाते हैं, अगर टेम्परिंग होती है या आपकी गाड़ी गिरती है तो आपको रियल टाइम अलर्ट्स मिलते हैं। कुछ इस तरह के फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं और ओला के जो बाकी मॉडल्स हैं उनमें भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। Honda NX 500 को लॉन्च कर दिया गया। ये 5.9 लाख रुपीस में मिल जाती है। इंपोर्ट करके इस गाड़ी को मंगाया जाएगा, इसलिए इतनी महंगी है। और 471 सीसी का इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 47.5 bhp की पावर जनरेट करता है और 43 Nm का टॉर्क। तो भाई न्यूज तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आपको अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे रखी है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।